सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRNR 24वां कोड है। सवाल नंबर 1 से चलते हैं। सवाल नंबर 1 बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी बहन की आयु क्या होगी यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनें की आयु का योग 50 है। तो 5 बहनें की आयु का योग पहला x मान लिए 3 साल का अंतराल है, तो दूसरा कितना होगा x + 3, फिर अगला कितना होगा x + 100, फिर अगला कितना 9, तो कितना है 5 बहनें। कितने बहनें? सबसे बड़ी बहन 5 बहनें हैं, 1 2 3 4, और अगला कितना होगा x + 12, 3 साल का अंतराल है। सभी का योगफल कितना है 50। बस इसको हल करेंगे तो 5x हो जाएगा, 6 3 9 9 9 18, 18 12 30 इक्वल टू 50। तो x बराबर कितना लिखेंगे? या 30 घटेगा तो 20 हो जाएगा इक्वल टू 4, यानी x बराबर 4 हो गया। तो बड़ी बहने का आयु कितना है? x + 12, x + 12 बराबर आप लिख सकते हैं। तो 4 + 12 इक्वल टू 16, यह उत्तर होगा 16 ईयर आंसर हो गया। तो आप बता सकते हैं कि आंसर इसका क्या होगा 16 ईयर। उसी प्रकार से सवाल नंबर 2 सेम सवाल है। यहाँ पर बोल 4 साल का अंतराल हो रहा है, 5 बच्चे की आयु का योग 80 वर्ष है। तो पहला x हुआ, दूसरा x + 4 है, 4 4 जोड़ते चलिए, x + 8, फिर x + 12, तो कितना है? तो 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4, फिर अगला कितना x + यहाँ हो जाएगा 4 16। सभी का योगफल आपके पास कितना है? सबका योगफल है 80 ईयर। तो इसी को हल कीजिए, x का मान निकालिए, सेम उसी प्रकार से बना लीजिए, आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या हो रहा है। तीसरे नंबर पर सवाल पर आइए। एक ही तरह का 3-4 सवाल इसीलिए देते नहीं कि एक हम समझा दें, अगला आप खुद बना सकते हैं। अगला सवाल बोलता है 2 बच्चे की आयु का अंतर 2 वर्ष है। यहाँ 2 बच्चे की आयु का अंतर 2 वर्ष है, तो अंतर रहे या बड़ा रहे तो बात बराबर है, उसी तरह बनाना है। पहला यदि आपका x हो गया, सवाल नंबर 3, पहला यदि x हो गया तो दूसरा x + 2 होगा। तो उसके बाद बोला जाए 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 46 होगा, 6 साल के बाद। तो 6 साल के बाद 6 वर्ष ये भी बढ़ेगा, 6 वर्ष ये भी बढ़ेगा, तो 6 वर्ष बाद हम चले आए। सभी का योगफल कितना हो रहा है 46 ईयर। बस इसको हल करना है, ये 2x हो जाएगा, ये 814 इक्वल टू 46। अब 2x बराबर आप लिख सकते हैं, यहाँ घट जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 32, तो x बराबर 16। तो आंसर पूछा जा रहा है कि किसका आयु, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो पहला x है तो x का मान 16, तो दूसरा x + 2 है, तो x + 2, पहला x माने थे, दूसरा x + 2 था, 6 साल के बाद 6 जोड़ दिए, तो 16 + 2 आंसर क्या हो जाएगा 18। 18 और 16 आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसी तरह बोला जाए 4 बच्चे की आयु का योग 40 वर्ष है, उनके जन्म में 4 साल का अंतर है। तो पहला यहाँ पर 4 नंबर सवाल उसी तरह मानेंगे, पहला x हो गया, दूसरा x + 4, 4 बच्चे, तो तीसरा x + यहाँ पर 4 जोड़ देंगे 8, चौथा x + कितना 12। सभी का योगफल कितना दिया जा रहा है यहाँ पर 40 है। तो छोटा बच्चा मतलब x का मान निकाल के छोड़ देंगे, वही छोटा हो जाएगा, वही आंसर होगा। हल करके बताएंगे 4 नंबर का आंसर क्या होगा। सवाल में हिंट्स दे देते हैं, आप बनाते रहिएगा, बनाएंगे तभी समझ में आएगा आपको, अन्यथा नहीं आएगा। अगला सवाल है 5 नंबर में चलते हैं, 5 नंबर बनाते हैं। याद रखिएगा, नौका की चाल को x माना जाता है और धारा की चाल को y माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों चाल है। सवाल को समझने के लिए बहुत आसान तरीके से हम समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। सवाल बोला जा रहा है एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे आने में आधा समय लगता है। सोचिए जरा कि अगर आप नाव से चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, यदि धारा इसी तरफ बढ़ रहा है तो x यदि आपका चाल है, धारा की चाल y, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो आप इधर चल रहे हैं तो पीछे से धारा भी धकेलेगा ना, तो धारा भी धकेलेगा, दोनों प्लस हो जाएगा। अगर इस तरफ आ रहे हैं, आप इस तरफ चल रहे हैं, धारा उल्टा सीधा से आ रहा है, तो धारा आपका विरोध करेगा, तो विपरीत दिशा में घट जाएगा। तो याद रखिएगा, एक बार जब हम जाएंगे आएंगे तो एक बार प्लस में जाएंगे, एक बार माइनस में आएंगे। जैसे गंगा जी के इस तरफ से उस तरफ आप जाएंगे, तो एक बार यदि आप प्लस में गए तो अपोजिट में माइनस में हो गए। तो उसी तरह यहाँ बना देंगे, जो पढ़े हैं उसको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी, जो नहीं पढ़े थोड़ा दिक्कत होगा, ध्यान दीजिए। एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में और नीचे आने में आधा समय लगता है। समय की बात बोला है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हम मान लेते कुछ है, एक बार धारा के साथ चलेंगे और एक बार धारा के विपरीत चलेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो आधा समय लगता है, आधा समय मतलब 1/2।
तो जो छोटा होगा उसमें बड़ा से गुना कीजिएगा, जो बड़ा होगा उसमें छोटा से गुना कीजिएगा। आप सोचिए समय है, अगर हम प्लस में जाएंगे, धारा के साथ जाएंगे तो कम समय ये लेगा और ज़्यादा समय ये लेगा, तो ये इसका मतलब ये कम है, कम में ज़्यादा से गुना कर लिए और ज़्यादा में कम से गुना कर लिए, बीच में इक्वल टू कर लेते, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ गुना करेंगे तो ये 2x - 2y इक्वल टू x + y, एक तरफ लीजिएगा तो ये x होगा, ये 3y होगा। तो आपको बताना है x/y बराबर 3/1, तो 3/1 हो गया, तो यही तो अनुपात हो गया, इसी को चाल कहते 3:1 आंसर होगा। समझ गए, 3:1 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 6, 6 नंबर सवाल समझेंगे। 6 नंबर सवाल बोला जा रहा है, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय करता है। टोटल 61 किलोमीटर की दूरी है, यह दूरी है, और इसको तय करने में समय लगा 9 घंटा। 9 घंटा का समय लिया, तो कुछ चलता है पैदल और कुछ चलता है साइकिल द्वारा, यही लिखा हुआ है, कुछ चलता है पैदल और कुछ चलता है साइकिल द्वारा। आगे बोला जा रहा है कि यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल, इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यह पैदल चला, तो इसका स्पीड क्या हमको नहीं पता है, एक्स मान लिए, इसका स्पीड एक्स मान लिए। तो यहाँ पर देखिए, आप सोचिए कि यहाँ पर 61 किलोमीटर यह टोटल दूरी तय किया, तो टोटल दूरी तय किया, तो यह समय कुल मिलाकर 9 घंटा लगा, तो समय का भी सूत्र लगा सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ये दूरी हमको पता नहीं, अगर पैदल ये x दूरी तय किया तो ये रेस्ट कितना हो जाएगा, 61 - x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी x और चाल कितना है 4, और 61 - x है, इसका चाल कितना, 61 - x है, इसको y मान लेते हैं। इसका स्पीड हमको दिया है क्या, तो हाँ, यहाँ 9 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ये साइकिल द्वारा, ये दिया ही है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ये साइकिल द्वारा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, या चाल दे दिए प्लस x कर लिए, बस इसी को हल करना है। हल करने के बाद आपका जो आंसर हो जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। हल करके बताइएगा, x बराबर आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, वह कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कुछ 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा चलता है, तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की, तो पैदल 16 किलोमीटर आएगा, प्रति घंटा नहीं है, कितनी दूरी तय की, यानी x का मान निकाल के छोड़ देना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ किलोमीटर ही लिखा हुआ, प्रति घंटा नहीं होगा, 16 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 पर आइए, 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 यहाँ पर कहता है, 7 कहता है, एक व्यक्ति 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में और 48 किलोमीटर धारा के निचली प्रवाह में, दोनों में 6-6 घंटा का समय लेता है, मतलब कि धारा के विपरीत चलो और धारा के साथ चलो, 6-6 घंटा का समय लगा, तो 6-6 घंटा का समय लगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, तो धारा की गति क्या है, 36 किलोमीटर की दूरी तय किया, दूरी कुल मिलाकर 36 है, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 4 गुना समय, तो यहाँ पर धारा की चाल और यहाँ नाव की चाल हमको देखना पड़ेगा, दोनों को 6-6 घंटा का समय लगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 48 किलोमीटर धारा के प्रवाह में जाने में 6-6 घंटा का समय लगा। तो यहाँ पर देखिए 6-6 घंटा का समय लगा, तो डायरेक्ट हम समय का सूत्र भी लगा सकते हैं, 6-6 12 घंटा हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 घंटा जाने में 6 घंटा आने में, तो 12 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लगाइए समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 36 किलोमीटर गया, 36 किलोमीटर गया। एक बार धारा के प्रतिकूल मतलब x - y, अब उसके बाद फिर बोला धारा के, यहाँ पर धारा के साथ, तो धारा के साथ प्रतिकूल गया, तो धारा के साथ हो जाएगा x + y। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 6-6 घंटा का समय लिया, तो 6 दूना 12 घंटा हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है कि धारा की गति क्या है, तो धारा की गति क्या है, 48 किलोमीटर है ना, 48 किलोमीटर हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है कि धारा की गति क्या है, धारा की गति को हमको बनाना पड़ेगा कि ये क्या है, बस 6-6 घंटा लगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना, अलग अलग ही कर लीजिए, वो जल्दी बन जाएगा। 6 घंटा इसमें भी लगा, इसमें भी 6 घंटा लगा और इसमें भी 6 घंटा लगा, अलग अलग कर लीजिए, जल्दी बन जाएगा। इसको हम काट सकते हैं 6 बार में, तो यहाँ पर x - y बराबर कितना होगा 6। अब इसको 8 बार में काट सकते हैं,
x प्लस वाई बराबर कितना होगा 8। तो हमको पूछा जा रहा है धारा की चाल यानी y का मान। y का मान निकालने के लिए हाफ इंटू सूत्र होता है हाफ इंटू दोनों को घटा लिए, क्योंकि प्लस माइनस ही माइनस है y का मान। तो यहाँ पर 6 माइनस 8, 8 माइनस 6 बड़ा घटा छोटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उत्तर होगा, ये आंसर 1 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, चाल आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, इस तरह से भी कर सकते थे। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल धारा के विपरीत बोला, विपरीत मतलब माइनस, तो दूरी बटा समय, तो दूरी 36 किलोमीटर है 6 घंटा में इक्वल टू 6 हो गया। धारा के साथ x प्लस वाई 48 किलोमीटर, इसमें भी 6 घंटा, ये 8 हो गया। y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करना हाफ इंटू दोनों घट जाता है, 8 में से हो गया 2, तो 2 हो गया, तो ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी बना सकते हैं, ये सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर यहाँ बोला जा रहा है 2 पर आइए, 2 को समझिए। सवाल नंबर 8 है। 8 नंबर सवाल कहता है कि 2 स्थान R तथा S, 2 स्थान R और S है, यहाँ R है यहाँ S है। एक आदमी यहाँ से चला, दूसरा आदमी यहाँ से चला। अब उसके बाद बोला जा रहा है जिनके बीच की दूरी 42 किलोमीटर, यह 42 किलोमीटर है। अब उसके बाद कहता है R और S से चलना शुरू करता है। यहाँ बोला जा रहा है कि कुछ समान गति से S और R चलना शुरू करता है। उसके बाद बोलता है वो 6 घंटे में मिल जाते, कहीं न कहीं मिला लेकिन 6 घंटा में मिला, मतलब इधर से भी चला इधर से भी चला, तो 6 घंटा में मिल गया। मतलब कि ये भी 6 घंटा लिया होगा, ये भी 6 घंटा लिया होगा, दोनों 6 घंटा लिया है। तब हमको पूछा जा रहा है, तो बताइए कि रोमिता की गति क्या है। तो रोमिता की गति क्या है, तो हमको स्पीड बताना है। तो स्पीड, इसका भी स्पीड और इसका भी स्पीड, हमको दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए। तो यहाँ पर बोले अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मान लेते कि अनीता यहाँ चला 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, तो इसका स्पीड नहीं, इसका स्पीड x मान लिए। अब सोचिए दोनों चल रहा है, तो जब दोनों मिलेगा तो ये 42 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगा। तो ये दूरी 42 किलोमीटर तय हो जाएगा, तो या आप डायरेक्ट समय का भी सूत्र लगा सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी आपका 42 और अपोजिट दिशा में चल रहा है, तो चाल तो जुटेगा, ये 4 है और इसका चाल x है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। बस इसको हल करना है और कुछ नहीं करना है। ये 7 छक 42, 7 बार में काट सकते हैं, तो काट लिए। तो यहाँ पर 4 + x बराबर 7 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना होगा 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उत्तर होगा, ये आंसर 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 पर आइए, 9 को समझिए। सवाल नंबर 9 नंबर सवाल यहाँ कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में, जबकि ए और बी मिल गया तो 20/3 दिन में, और उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल गया तो यहाँ पर बोलता है 40/7 समय में। तो हमको बोला जा रहा है कि बी और सी उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो इसको करने के लिए हम सीधा सवाल हम लिखाएं, तो ये टेढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों का एलसीएम होगा, एलसीएम आप निकालिए। तो तीनों का एलसीएम निकालने के लिए 10, 20/3 और 40/7। इसका लघुत्तम निकालना, नहीं कुछ तो एक है लघुत्तम निकालना, तो ऊपर का लघुत्तम नीचे का महत्तम, भिन्न का ऐसे लघुत्तम निकलता है। 10, 20, 40 का लघुत्तम कितना होगा 40, और नीचे का महत्तम मतलब कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, इसीलिए लघुत्तम समावर्तक सिर्फ 40 होगा। 10 से डिवाइड करेंगे ये 4 बार में। अब यहाँ से इस 20/3 से भाग लगेगा, तो 40 भागा 20/3 करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 2 बार में काटेगा, ये 6 हो गया। अब 40/7 से, तो 40 खत्म, ये 7 हो जाएगा। अब उसके बाद सवाल कहता है कि हमको पूछा जा रहा है कि बी और सी मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा। बी और सी, ए बी सी तीनों है, बी और सी चाहिए, तो अगर इसमें ए को घटा लेते हैं तो बी और सी बचेगा। यहाँ सोचिए 7 में से ए को घटा लीजिए, तो 4 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 3 की गति से कितना समय में इसको पूरा करेगा, समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए क्या 40, बी और सी का मान कितना निकला 3 निकला, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13.1/3। यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा 13.1/3। 40/3 आंसर है, ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, ए नंबर 49/3 लिखा है, वो 40/3 होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल नंबर 10। 40/3 13.1/3 आंसर हो। सवाल नंबर 10 पर आइए, 1-2 बार सवाल को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 10, x एक कार्य को 15 दिन में, x है एक कार्य को 15 दिन में, उसका y उसी कार्य को 30 दिन में, और x + y + z इस कार्य को 9 दिन में।
तो हमको पूछा रहा है जड इसको कितने दिन में पूरा करेगा। लघुत्तम ले लीजिए, 90 हो जाएगा। इसको 6 बार में, और ये 3, और यहाँ पर कितना 10, ये हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है जड कितना दिन में। तो एक्स वाई इसमें जोड़ के घट जाएगा, जड का मान होगा। तो 10 में से 9 घटेगा तो जड का मान कितना हो 1। 1 के अवकाश से कितना समय में इसको पूरा कर सकता है, समय बराबर 90/1 करेंगे, यानी 90 दिन में पूरा होगा। यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा, और कुछ नहीं करना, आंसर होगा। जितना समय जो टाइम एंड वर्क पढ़े उसको तुरंत समझ में आ रहा है, जो नहीं पढ़े बस थोड़ा सा सिर्फ फोटो बनाने सीख जाइए आप। जिस दिन हम टाइम एंड वर्क बताएंगे उस दिन आपका क्लियर हो। नहीं हुआ समझ में आए फिर उसको समझना है, देखते रहना, ताकि आपको आगे पढ़ाएंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पढ़ाएंगे। सवाल में आपका है 11 में सवाल बोलता है ए और बी मिलकर एक कार्य को 9 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, और ए और सी मिलकर इस काम को, और तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में, यानी ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में। तो हमको ए और सी का मान चाहिए कितना दिन में। एलसीएम आपका कितना होगा, उसी तरह 90 हो जाएगा। इसको 10 बार में काट सकते हैं, और ये 15 × 6 = 90, और ये 15 बार में कटेगा। तो आंसर पूछा है ए और सी कितना दिन में। तो ए और सी निकाल के कितना समय लेगा 90 रुपया पूरा करने में, बस उसको पूरा करवाना है। तो सोचिए अगर ए और बी इसमें घटा देते हैं तो सी का मान निकलेगा। तो 15 में से 10 घटेगा तो सी का मान कितना होगा 5, और इसमें बी और सी घटा देते हैं तो बचेगा ए का मान। तो 15 में से 6 गया 9। अब इस दोनों मिलके कितना दिन में पूरा करेगा समय। तो समय बराबर क्या, टोटल 90 है, और टोटल ये कितना है 9 × 5 = 14 हो गया। तो 45/7, बस यही आंसर होगा। इतने समय में ए और सी पूरा करेगा 45/7, 6.3/7 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 12 पर आइए, 12 को समझते हैं। सवाल नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि ए एक कार्य को 24 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 16 दिन में, और सी के साथ मिलकर, मतलब कि ए बी सी तीनों मिल गया तो कितना दिन में पूरा करता है। ए बी सी तीनों मिल गया तो कार्य को पूरा करने में 8 दिन का समय लगता है। तो हमको पूछा है सी अकेला कितना दिन में। सेम सवाल है, बस इसको लिख सकते एलसीएम 48 होगा। तो 24 × 48 16 48, 8 × 48। हमको पूछा सी, तो ए और बी घटा देंगे, सी बचेगा। 5 घटा दिए, ये 6 में से 5 घट गया तो बचा 1। तो 48 पूरा करने में 48/1 मतलब 48 घंटा या 48 दिन का समय लगेगा। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका है। सवाल नंबर ये कितना था 12 नंबर 48 आएगा, 48 आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर 13 उसी प्रकार से 13 बना के आप आंसर देंगे। 13 कितने देर में बनेगा, आंसर बनाएंगे 14। ए और बी 28 दिन में, ए बी सी 21 दिन में, सी अकेला। सेम सवाल है, इसी तरह से बन जाएगा। उसको बनाकर आप बताएंगे आंसर कितना आ रहा है। अगला है 115% बराबर वाट 15 नंबर। ये सब हल करना है। 115% बराबर वाट, 115/100, प्रतिशत का मतलब 100 हो गया। बस इसको कटाइए, 23 बार में कटेगा, और ये 23 बार में कट गया, और ये 20 हो रहा है। 23/20 आंसर हो गया, 23/20 उत्तर हो जाए। ये सब बहुत आसान है, इसको बना सकते हैं आप। अगला सवाल उसी तरह 16 नंबर आपका है। ये 150 प्रतिशत मतलब बटा 100, इसको हल करके बनाएंगे। 17 भी आपका आंसर हो जाएगा। और ये 18 में सवाल क्या कहता है, तो 18 में 37.5, 37 तो ना 75/2 होगा। प्रतिशत के लिए कितना 100 हो जाएगा। 75/100, यहाँ पर 25 दिया, 75 25 के 100, बस 3/8 लिख सकते हैं। उत्तर हो गए 3/8। चलिए सवाल नंबर 9 पर आइए, 19 पर आइए। 19 को देखते हैं। सवाल बहुत सब आसान है, इसीलिए एक सवाल को हम 3-4 बार देते हैं कि ताकि आप इसको समझ पाए अच्छे से। एक सवाल हम बना दें तो आगे सवाल बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 19 नंबर देखिए। 19 नंबर सवाल बोलता है यदि ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, बी ए से कितना परसेंट कम है। अल्टरनेट वाला सवाल रहेगा, उल्टा वाला सवाल रहेगा। एक कम रहेगा, दूसरा बढ़ाने बोलेगा, दूसरा कम रहेगा, फिर पहला बढ़ाने बोलेगा। तो उसके लिए एक हथियार याद रखिएगा, कमी या वृद्धि। कमी या वृद्धि गुना 100। कमी करेगा 100 माइनस करना है, और वृद्धि करेगा 100 प्लस करना, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 40% अधिक है, 40 × 100 बटा 140 कर लिए, बस इसी का सॉल्यूशन करना, आंसर हो गया। सवाल नंबर 20 नंबर कहता है
कि 25% चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। 25 गुना 100 बटा 125 कर लिया, आंसर हो गया। बस इसको हल करना, आंसर हो गया। अगला सवाल है चीनी की खपत में 20% वृद्धि हो गई, तो 20 गुना 100 बटा 120 हल करेंगे, आंसर हो। बस इस सूत्र पर डालिएगा, सारा सवाल बन जाएगा। अगला सवाल है प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि, 50 गुना 100 बटा 150 लिखना है चुपचाप इसको। किसी चीज़ में 60% बढ़ गई, 60 गुना 100 बटा 160 हल कर लिया, आंसर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल में आयत की लंबाई में 20% वृद्धि हो गया, तो 20 गुना 100 बटा 120 हल कर लिखना, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो उस संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि, 400% की वृद्धि, आपको तो पता है, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है। अगला सवाल है 26 पर आइए, 26 नंबर सवाल कहता है सभी तोते कोयल, ये तोता मान लेते हैं, तो सभी तोता कोयल, कोयल ऊपर से हो गया। उसके बाद बोला सभी कोयल खरगोश है, सभी कोयल खरगोश है, खरगोश ये हो गया। उसके बाद कहा सभी खरगोश सांप है, ऊपर से सांप हो जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि सभी तोता सांप है, ये तोता सांप के अंदर में, 1 नंबर सही। दूसरा सभी सांप कोयल है, सांप को कोयल के अंदर में होना चाहिए, कोयल के बाहर, इसलिए 2 नंबर गलत। तीसरा सभी खरगोश तोता है, खरगोश को तोता के अंदर में होना चाहिए, तोता के बाहर है, 3 नंबर गलत। चौथा सभी कोयल सांप है, ये कोयल को सांप के अंदर में होना चाहिए, एकदम सही है। मतलब 1 और 4 सही होगा, ये उत्तर होगा, ये आंसर होगा, 1 और 4। अगला पासा वाला है, पासा वाला सवाल तो बहुत आसान होता है, ये हम आपको समझा चुके हैं, फिर से हम बता देते हैं, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। पासा वाला सवाल पहले हम कॉमन विधि अपनाएंगे, कॉमन विधि नहीं लगेगा तो फिर दूसरा हम चलेंगे। तो पासा यहाँ क्या कहता है, ध्यान देंगे। पासा वाला हम बनाते कैसे, पासा वाला सवाल को बनाने के लिए बस एक सवाल को समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सवाल है स्टार, स्टार है और यहाँ पर हच है और यहाँ छूटा हुआ छोड़ दिया, यहाँ एंड है और प्रतिशत है, यहाँ स्टार है। उसके बाद फिर प्रतिशत है, प्लस है, बराबर है। तो हमको पूछा जा रहा है इसमें, तो बराबर का उल्टा, तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो बराबर का बगल में प्रतिशत और प्लस, प्रतिशत प्लस है नहीं तो जो चल पाएगा। तो सबसे पहले 2 पासा को चूज कीजिए जिसमें एक चीज़ कॉमन आ जाए। इस दोनों में हमने देखा प्रतिशत कॉमन है, प्रतिशत दोनों जगह लिख लीजिए, ठीक है। प्रतिशत के बगल में एंड और स्टार है, प्रतिशत के बगल में बराबर और प्लस है, बस बराबर और प्लस दोनों से लिख दिए। अब इसका उल्टा हमको पूछा जाए, बराबर का उल्टा, बराबर के सामने जो लिखा है वही आंसर हो, एंड आंसर हो जाएगा, ये काम करना, आंसर हो गया। सेम उसी प्रकार से आपका बन जाएगा 2 पासा को चूज करना जिसमें एक चीज़ कॉमन आए, ऊपर नीचे लिख लीजिए। उसका लिखने के बाद प्रतिशत के बगल में एंड और स्टार, एंड और स्टार, प्रतिशत के बगल में बराबर और प्लस, बराबर और प्लस, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, और जो नहीं दिखता है उसका उल्टा वही हो जाएगा। देखिए हच हमको नहीं दिख रहा है, तो प्रतिशत का उल्टा हच यहाँ हो जाएगा, प्रतिशत का उल्टा हच यहाँ डाल सकते हैं, हच हो जाएगा, ये आंसर होगा। चलिए समझ में आ चुका होगा। अगला सवाल इसी में हम बना देते हैं, ध्यान दीजिए। अगला सवाल को इसी में हम बना देते हैं ताकि आप समझ पाए अच्छे से। यहाँ सवाल बोला जा रहा है कि स्टार है, अब उसके बाद एट द रेट ऑफ है और यहाँ एंड है और यहाँ स्टार है, एट द रेट ऑफ है, हच है, उसके बाद एंड है, उसके बाद लेस देन है। तो हमको पूछा जा रहा है कि एट द रेट ऑफ के बदले क्या होगा। तो यहाँ पर एट द रेट ऑफ यहाँ है, तो ये कॉमन मिल रहा है कहीं पर, क्या दोनों मिलना चाहिए तब कॉमन विधि होगा। एट द रेट ऑफ मिल रहा है, ये दोनों कॉमन कहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, नहीं चलेगा। तो 2 पासा को चूज करते जिसमें एक चीज़ कॉमन आ जाए, इसमें और इसमें हम देखते हैं। स्टार मेरा एट द रेट ऑफ नहीं चलेगा, इसमें हम देखते हैं और इसमें देखते हैं, कुछ मिल रहा है आप, क्या कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ दिए। इसमें और इसमें हम देखते हैं, एंड मिल रहा है, एंड दोनों तरफ लिख लीजिए, हो गया। एंड के बगल में एट द रेट ऑफ और ये स्टार, एंड के बगल में हच हो गया और उसके बाद क्या है, लेस देन। तो हमको पूछा जाए एट द रेट ऑफ के बदले क्या होगा, हच हो जाएगा, आपका आंसर हच हो जाएगा। अगला सवाल कॉमन विधि लगाइए। तो हमको पूछा जाए 2 को उल्टा क्या होगा। 2 देख लीजिए, 2 नंबर पासा में 2 है, 2 के बगल में 1 और 3 है और पहला पासा में 1 और 3 आ गया, तो बच गया क्या, 2 को उल्टा क्या हो जाएगा, 4। 2 को उल्टा 4, ये तो सीधा दिखता है, आंसर हो गया। और 31 नंबर तो ये आपको देख के याद रखना पड़ेगा क्या होगा नहीं होगा। और आगे हम चलते सीरीज पर चलते, ये सब याद रखने की चीज़ है, याद रखिएगा। 31 32 हो जाएगा। सीरीज है 33 पर आइए। 33 नंबर 48 है, 24 है, 96 है, 48 है, 192 सीरीज है। तो सीरीज क्या कहता है, 48 दूना 96, फिर इसका दुगना
24 दूना 48, 48 दूना 96, तो यहाँ 96 डबल सीरीज है, डबल सीरीज लिख लेते हैं। सवाल नंबर 34 पढ़ाते हैं। कौन सा संख्या गलत है, इसमें गलत पूछता है। 3, 10, 27, 4, उसके बाद फिर कितना है, 4 के बाद 16, 64, 5, 25, 125। देखिए 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, ये तीनों सीरीज बन गया। फिर 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब सीरीज बन गया। तो 3 का स्क्वायर यहाँ 9 होना चाहिए ना, उसका 9 का 3 का क्यूब हो जाएगा, तो ये गलत है, 10 गलत है, 10 आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 35 को आइए, 35 को देखते हैं। सवाल नंबर 35, बस जितने समझ में आए उतने समझिए। जो चैप्टर पढ़ लिए उससे गलती नहीं होनी चाहिए, जो नहीं पढ़े हैं तो उससे गलती हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल देख के अब बनाइए। 35 नंबर चलना है ना, इसमें भी हमको गलत को ढूंढना है। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 96। देखिए इसमें क्या हो रहा है, दोगुना, इसका दोगुना, इसका दोगुना, इसका दोगुना, इसका दोगुना, इसका दोगुना, इसका दोगुना, ये दोगुना नहीं है, इसीलिए 96 गलत है। 96 गलत हो जाएगा। 36 नंबर आइए। 36 नंबर 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356 और 777। देखिए हमको यहाँ क्या किया है, अगर हम करते यहाँ पर कि 1, 3, 10, तो सबसे पहले ढूंढिए ये क्या हो रहा है, 3 गुना, दोगुना होके 1 प्लस, अब दोगुना होके 3 गुना होके 1 प्लस, फिर यहाँ पर दोगुना होके 1 प्लस, 3 गुना है, ठीक है, 2 गुना होके 1 प्लस, फिर 3 गुना होके 1 प्लस, ठीक है, फिर ये 2 गुना होके 1 प्लस, ठीक है, फिर ये 3 गुना होके 1 प्लस, ये भी चल रहा है, ठीक है, फिर 2 गुना होके 1 प्लस, 4 दूना 8, 1 9, 1 प्लस, फिर 3 गुना होके 1 प्लस, तो 3 गुना करना नहीं है, तो 9 का 3 गुना कितना, 27, 27 मतलब 7, 7 1 8 होना चाहिए, 8 नहीं है, लास्ट में 6, इसलिए 356 गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 37 नंबर SCD TEF UGH, यहाँ भरना है हमको। देखिए 20, एस का नंबर 19, 20, 21, 22, भी वाला ऑप्शन देख लीजिए, भी वाला सिर्फ और सिर्फ सी नंबर में, आपका आंसर सी हो जाए, सबको देखने की जरूरत नहीं है, आपका सी आंसर। ऑप्शन से छांटने की सोचिए कि कैसे बना, आगे क्या बना नहीं बना हम नहीं जानते, बस भी वाला आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल पढ़ाते हैं। सवाल नंबर आपका है 38 नंबर है FAG, उसके बाद है GAF HAI, उसके बाद क्या है IAH। देखिए 6, 7, 8, 9, 10 होगा, AA है, JA वाला ऑप्शन होगा। JA वाला आप देख लीजिए कि कौन कौन है। JA आपका 2 जगह है, 1 नंबर और 4 नंबर दोनों है, तो हम आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 7, 6, यहाँ कितना हो गया, 9, 8, तो सोचिए यहाँ पर 7, 6, यहाँ 6 हो गया, 1 कम हो गया, यहाँ पर आपका 9 था, 8 हो गया, 1 कम हो गया, तो यहाँ पर देखिए कितने का अंतर हो गया, 6 से 9 हो गया, 3 बढ़ा तब 1 कमा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 से 11 वाला हो जाएगा, 11 मतलब क्या, के, तो JA क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो गया, ये आंसर JA के वाला। 39 पर आइए, 39 को समझते हैं। ELFA GLHA, उसका ILJA, उसका डैश है। देखिए 5, 7, 9, 11 केवल ऑप्शन होगा, तो केवल यहाँ पर देखिए केवल कितना आ रहा है, केवल 2 और 4 आ रहा है, 2 और 4 आ रहा है, तो आगे हमको देखना पड़ेगा। 12, 12, 12 KL वाला है, तो KL देखिए 2 और 4 में LL आ गया, तो आगे हमको देखना है 6, 8, 10, फिर क्या 12, तो 12वां लेटर क्या होता है, L, KLL वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर D, ये उत्तर हो जाएगा, ये आंसर होगा। चलिए आगे 40 बनाएंगे, 41 बनाएंगे, सेम उसी तरह है। अगला ये डायरेक्शन तो बताने वाला चीज़ नहीं, ये बना सकते हैं क्योंकि सारे बैच में हम बता चुके हैं, डायरेक्शन वाला आप बता सकते हैं। 43 भी आपसे बनेगा, और 44 हम बना देते हैं, 44 हम बना देते हैं। जो हम सिखा दिए हैं वो आपको बनाना पड़ेगा, क्यों नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत है, बनाना पड़ेगा उसको।
44 पर हम आते हैं, 44 पर आइए। पी क्यू आर एस ताश खेलना है, 1 2 3 4 ताश खेलना है, जिसमें पी और क्यू आपस में जोड़ीदार हैं, पी और क्यू आपस में जोड़ीदार है। उसके बाद कहता है आर और एस अपने जोड़ीदार हो जाएगा। उसके बाद आगे बोला जा रहा है एस का मुँह उत्तर, ऊपर उत्तर होता है तो यहाँ एस बैठेगा तब उत्तर होगा, एस बैठ गया यहाँ तो आर बैठेगा, ही बैठेगा। उसके बाद कहता है पी का मुँह पश्चिम है, तो पश्चिम इस तरफ है तो पी यहाँ बैठ गया तो क्यू यहाँ बैठेगा। तो आंसर पूछा जा रहा है, तो बताइए किसका मुँह दक्षिण है, दक्षिण की तरफ क्या ये बैठा है तो आर हो जाएगा, ये उत्तर आर हो जाएगा, आंसर हो गया। मिडिल टर्म तो आप बता सकते हैं, सारे बैच में हम पढ़ा चुके हैं। मिडिल टर्म 45 बनाइए, 46 बनेगा, सब मिडिल टर्म है, ये आप बनाएंगे, ये हम बताएंगे नहीं क्योंकि सारे बैच में हम पढ़ा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलता है, तब तक के लिए टेक्स एंड टेक केयर से जय हिंद।